वो जाबाज गेंदबाज है जिन्होंने अपनी गेंदबाजी पे अपना सिक्का जमाया है, क्या कहेंगे आप? और इनका एक मुकाबला मुझे याद आ रहा है बोरावड़ टूर्नामेंट में, उसमें 17 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में और रही होगी वो तो वो जाने, मैच के बाद उनसे इंटरव्यू करेंगे तब पता करेंगे। अंपायर से ध्यान दे, मैच को जल्दी से जल्दी शुरू करवाए। और मैच के कुछ रूल्स है, आप एंट्री गेट से ही एंटर करेंगे। अगर बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो या पूरी टीम हो, एंट्री गेट से ही आपको एंटर करना, अन्यथा 5 रन माइनस कर दिए जाएंगे। और अब तक 2 या 3 बार पेनल्टी लगी है टीमों को। दूसरी चीज, अगर आपने गुटखे का सेवन किया हुआ है तो भी आपको 5 रन पेनल्टी लगेगी। आपने किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन किया हुआ है, ड्रिंक की हुई है, तो फिर भी आपको जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। और इसी बीच मुकाबला शुरू होने जा रहा है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया शिखर बालाजी। और कहीं ना कहीं वो चीज नजर आ रही है जो शुरुआती मैच में देखने को मिली थी। कप्तान जो है ना, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है, बड़े रन बनाते हैं, फिर सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं दबाव में लेके आते हैं। चलिए मुकाबला शुरू होने जा रहा है। फील्ड प्लेसमेंट की बात करूं तो लॉन्ग ऑफ के साथ साथ गली पॉइंट कवर मिड ऑफ मिड ऑन के साथ गेंदबाजी करेंगे। और स्ट्राइक बल्लेबाज सबीर, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज माफी चाहूंगा आशीष। हेलो 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 हेलो। तो चलेगा द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट रोहित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का 9वां दिन है और दूसरा मुकाबला शुरू होने को है। बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर वर्सेज आरसीसी सुजानगढ़ चूरू के मध्य, और जिसमें पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस जीत करके बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर की टीम है। और इधर सीकर की कमान संभाले हुए दोनों बैट्समैन, एक तरफ सबीर तो दूसरी तरफ आशीष है। और गेंदबाजी का जिम्मा इधर विक्की के कंधों के ऊपर है। और जहां तक मैं आशीष की बात करूं तो 140 मैचों का एक्सपीरियंस है, दर्जनों विकेट है इससे, दर्जनों रन है इससे बल्लेबाज के नाम है, और 1 से 2 शतक भी है। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी इनके कंधों के ऊपर है। तो गेंदबाज विक्की राइट आर्म अराउंड द विकेट बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, पहली गेंद के साथ है। लेट्स प्ले दिस मैच चलेगा। दूसरे मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद हल्के हाथ से खेल के और रन आउट होने का खतरा बना था, लेकिन सुरक्षित क्रीज में मौजूद है दोनों ही बल्लेबाज। और इस प्रकार से आपको स्कोरबोर्ड चलाते रहना है। शुरुआती ओवर से बड़े शॉट्स भी खेलने हैं, उसके साथ साथ वो जो सिंगल डबल्स का काम है ना, वो आपको करते रहना है। और उससे क्या है जीतू भाई, स्कोर चलता रहेगा, स्कोरबोर्ड चलता रहेगा, तो गेंदबाजी टीम कहीं ना कहीं वो गलती करेगी। बिल्कुल। अब स्ट्राइक पे शबीर है, ज्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस है नहीं, 50 से 55 मैचों का एक्सपीरियंस है, 1000 से 1200 रन है इनके नाम है, और 1 से 2 और शतक भी इनके नाम है। इनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज टीम सीकर की ओर से। इस बीच जो लगातार फील्ड में तब्दीलियां हो रही है, एक वो फील्डर काउ कॉर्नर की तरफ बाहर लिया, देखो सीधा डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ बाहर दिख रहा है, एक वो मिड ऑन ऊपर रखा, तो एक शॉर्ट मिड विकेट भी है, एक शॉर्ट फाइन ले गए। और जगह बनाने के प्रयास सोच गेंदबाज के ऑफ स्टंप से बाहर रखी यहाँ पे गेंद है। और गेंदबाज विक्की की मैं बात कर लेता हूँ, 27 से 28 मैचों का एक्सपीरियंस है, 32 विकेट है इनके नाम है, राइट आर्म मध्यम तेज गति के गेंदबाज है। तो बीच से ओवर के अगली गेंद के साथ है। और ये
ड्राइव अच्छी है पर अपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल गोता लगाते हुए गेंद को फील्ड कर लेंगे विक्की। जी हाँ, पहली 3 गेंदे 2 गेंदे गेंदे अच्छी लाइन और लेंथ पे। चलिए इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव और ये लगेगा रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर रन। कनेक्शन जबरदस्त हुआ, बॉलर के सर के ऊपर से ये क्रिकेट में कहूं तो सबसे शेप शॉट होता है। यहाँ पे आप फील्डर नहीं रख सकते और वही शॉट खेला। मंशा जाहिर है शुरुआती ओवर्स में बड़ी हिट के लिए जाएंगे। और इन 4 के साथ टीम का स्कोर 5 रन है। और एक बार फिर ये अब की बार खराब क्षेत्ररक्षण की वजह से, पिछली बार वो बैट्समैन की उत्कृष्टता थी, अब की बार वो फील्डर की खराब क्षेत्ररक्षण है। और गेंद सीधी एक बार फिर स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 के साथ 9 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। हेलो हेलो हेलो, तो टीम का स्कोर 9 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, पहला ओवर और अच्छी बल्लेबाजी। लीजिए एक बार फिर से सेम वो रिप्ले जैसा और निकल जाएगी एक और रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट फॉर रन। काफी खराब गेंदबाजी यहां पे देखने को मिलती हुई और तीनों एक ही जोन में मारे हुए स्ट्रोक है। पीछे एक ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 13 रन और विदाउट विकेट के नुकसान पे। मैं जहां तक बात करूंगा बैट्समैन शबीर है, हर कोई बैट्समैन का स्ट्रॉन्ग जोन होता है, वहां पे खेलना काफी पसंद करता है। और इन्होंने वो लगातार, एक तो वो लॉन्ग ऑफ की तरफ है और उसके बाद वो बॉलर के सर के ऊपर से, तो उसके बाद वो लॉन्ग ऑन की तरफ है। और इसी बीच अब दूसरा ओवर लेकर के गेंदबाजी में एक और तब्दीली हुई है। असीब के हाथ में गेंद दिख रही है। असीब का मैं जिक्र करूं तो 30-31 मैचों का एक्सपीरियंस है, 42 विकेट इस गेंदबाज के नाम है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक है, वो एक मिड विकेट बाहर लिया है। और इसी बीच निश्चित पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास 22 गज की दूरी नापने का। इससे के साथ 14 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर। हाँ जी बिल्कुल, पहले ओवर से वो इंटेंट नजर आ रहा है, बड़ी शॉट के लिए जा रहे हैं और ये इंटेंट बिल्कुल बल्लेबाजी टीम को पसंद आ रहा है, रास भी आ रहा है। विकेट गवाया नहीं है, विकेट भी हाथ में है और शुरुआती दौर है। और अब एक बार फिर से जो फील्ड का चेंज है ना वो कर रहे हैं। इस बार डीप मिड विकेट का फील्डर बाहर रखा है लॉन्ग ऑन के साथ। इस बार खेलने का प्रयास लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा होगा। एक एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलेगा, पहला वो एक्स्ट्रा रन। और अगर आपको दबाव बनाना ना बल्लेबाजी टीम पे, एक्स्ट्रा पे जो रन आते हैं वो कम खर्च करने होंगे। और वहां से आप फिर से खराब लेंथ, फिर से वो वाइड का इशारा, एक और एक्स्ट्रा के रूप में रन आता हुआ। इस प्रकार की गेंदबाजी आप कतई नहीं कर सकते एक बड़े मंच पे। और अब तक वो देखने को नजर नहीं आ रही है, इंटेंट नजर नहीं आ रहा, विकेटों के लिए जा नहीं रहे। अच्छी गेंद इस बार है ब्लॉक हॉल में, हल्के हाथ से खेल के वहां पर पॉइंट के क्षेत्र रक्षण में और सिंगल मिलेगा। बिल्कुल एक ऊपरी क्षेत्ररक्षक लिया। इस प्रकार के सिंगल्स को बचाने के लिए जो रनिंग बिटवीन द विकेट वो बिल्कुल अच्छी है। और आंखों में इशारा करते हुए निश्चित 22 गज की दूरी तय कर लिया दोनों बैट्समैन ने। इसे 1 रन के साथ 17 रन टीम का स्कोर है विदाउट विकेट का नुकसान। अब जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का, और वो कॉम्बिनेशन कहने के एक मानसिक दबाव वाला कॉम्बिनेशन रहता है फील्ड करने वाली टीम के लिए। लगातार फील्ड में तब्दीली हो रही है, वो सीधा डाउन द ग्राउंड लॉन्ग होना, तो एक वो डीप मिड विकेट बाहर रखा है। और इस बीच अपील हो रही है, यहाँ पे अपील हो रही है और दबाव बनाने का प्रयास है, पर एम्पायर इस अपील के ऊपर टच से मच नजर नहीं आ रहे हैं। ये आजकल की अपीलें ना कि इस प्रकार से भी होती है, जनरेशन सब कुछ नहीं है। और ये बदलती हुई क्रिकेट है और ये टेनिस क्रिकेट है, और जिसमें वो अपील कहीं ना कि कुछ अतिरिक्त रन बचाने के लिए, वो वाइट को बचाने के लिए, एम्पायर्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए बिल्कुल अपीलें होती रहती है। और ये खूबसूरत है, ये इनकी खूबी है। और जैसी लेग स्टंप से बाहर गेंद देखी और गेंद को सीधा डिस्पैच कर दिया फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बैट्समैन आशीष के बैट से कलाइयां कितनी अच्छी चली, एक कदम बाहर निकाला और वो गेंद बिल्कुल खराब है क्योंकि वो जानबूझ के खेला हुआ स्ट्रोक फाइन लेकर क्षेत्ररक्षक के अंदर तैनात था और बिल्कुल इन फील्ड को मारते हुए गेंद को सीधा डिस्पैच कर दिया फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। हेलो हेलो उच्च कोटि की बल्लेबाजी हो रही है।
नैनाराम जी ध्यान दे आप, प्लीज बॉल वापस पहुंचाने का कष्ट करें आप। और जो आयोजन कमेटी के कुछ सदस्य है, एक्टिव सदस्य, उनसे निवेदन है कि आप ग्राउंड के चारों तरफ रहे प्लीज। तो इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 21 रन है विदाउट विकेट के नुकसान पे। बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई इस बड़े मुकाबले में। आज कुछ बड़े मुकाबले खेले जाएंगे और बाहर की कहने की मेहमान टीम भी खेलती हुई नजर आएगी। दूसरे स्टेट से टीम पहुंची, बिहार की टीम है। आज बिहार टीम का भी मुकाबला रहेगा, इसके ठीक बाद वो बिहार टीम खेलती हुई नजर आएगी और कुछ बड़े मुकाबले खेले जाएंगे। आज जालोर टीम का भी मुकाबला है और उसके साथ साथ और ये जो आप मुकाबला देख सकते हैं, और इससे पिछला मुकाबला आपने देखा भीलवाड़ा वर्सेज भरतपुर के बीच में, और जिसमें भीलवाड़ा ने बाजी मारी इस मुकाबले में। और आप देख सकते हैं आप वो सीकर की दोनों टीमें, एक तो सुजानगढ़ चूरू है तो दूसरी तरफ ये सीकर है, बिल्कुल पड़ोसी क्षेत्र से बिलोंग करती है दोनों टीमें। व्हाट अ शॉट, खूब खूब, और चलिएगा ये 6 रन के लिए बिल्कुल है। और एक कदमों का इस्तेमाल किया था और सीधे बैट से हल्की सी लॉफ्टेड शॉट है और हेड पोजीशन बड़ी कमाल की पर है। अब की बार गलती हुई यहां पे फील्डर के माध्यम से, और इन 6 के साथ टीम का स्कोर है 27 रन, लॉस ऑफ विदाउट विकेट। सीकर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई। एक और शॉट कमाल है इस बार, कवर के ऊपर से ये लगा रेडी ब्रदर्स फॉर रन। पिछली गेंद पे वो कहीं ना कहीं कैच तो हो गया था लेकिन संतुलन नहीं बना पाए फील्डर। लाजवाब बल्लेबाज, लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है, लाजवाब बल्लेबाजी। और इस बार बल्लेबाज ने फ्रंट फुट पे आके वो कवर के ऊपर से खेल दिया। तो एक नया ओवर, नया गेंदबाज, रणनीति साफ है कि अपने प्रमुख गेंदबाज को लेके आए, विकेट्स के लिए जा रहे हैं। अच्छी सोच। तो 2 ओवर की समाप्ति, 31 रन है। तो उससे पीछे एक नए ओवर की पहली गेंद सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड, कुछ से तर्कसक बाहर लिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और निश्चित है 22 गज की दूरी। अब इनिंग्स के तीसरी ओवर में तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल किया है पंकज के रूप में। मैं जिक्र करूं पंकज ज्यादा कुछ मैचों का एक्सपीरियंस है नहीं, 15 से 16 मैचों का एक्सपीरियंस इस प्रकार की क्रिकेट प्रतियोगिताओं का, 12 विकेट है इनके नाम। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज इनके ऊपर। टीम के कप्तान इनको वो पावर प्ले में बुलाया है, एक बड़ा दाव खेला है गेंदबाज पंकज के ऊपर टीम के कैप्टन ने। अब सामना करेंगे बैट्समैन आशीष है, राइट हैम राउंड द विकेट है, ये खूबसूरत है यहाँ पे, और ये जड़ में डाली हुई गेंद है। और बल्लेबाज को क्रीज के अंदर खामोश रखना है तो इस प्रकार की गेंदबाजी के माध्यम से आप रख सकते हैं। डिफेंस कर दिया और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा पंकज के माध्यम से विदाउट रन के साथ है। अब ये चलिएगा, ये लेग स्टंप से काफी बार गेंद पिच हुई है और बाहर से बाहर की तरफ है और पिच मैदान से एम्पायर की बाजू में भी बाहर निकली है और गेंद को वाइड करार दिया। इससे एक अतिरिक्त की बदौलत टीम का स्कोर 33 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर टीम है। बिल्कुल इस ओवर में कहीं ना कहीं एक और अच्छी गेंद, इस बार लो फुल टॉस गेंद है, उसको हाफ वॉली पे लेते हुए वो अंपायर कवर के पास खेल बैठे और रन लेने की संभावना को खत्म किया फील्डर ने। बेहतरीन बल्लेबाजी भी है, इस बार स्टेप आउट किया, मारने का प्रयास, लेकिन इस बार भी वो कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं फील्डर के हाथ में। और कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के इंटेंट दिखाने होंगे शुरुआती ओवर्स में। एक बार फिर कनेक्शन जबरदस्त है, चली जाएगी वो फाइन लेग बाउंड्री की तरफ है। ये लगा एक और रेडी ब्रदर्स फॉर रन। खूब बल्लेबाजी हो रही है और इनफॉर्म बल्लेबाज इस ओवर में लास्ट मर्तबा।
कनेक्शन कनेक्शन ये भी खूब है और ये भी चली जाएगी फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से। ये लगा स्प्रिंटर 100% मैक्सिमम, लाजवाब शॉट था, कनेक्शन भी खूब हुआ। देखा कि गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ से वो चूक कर रहे, स्टेप आउट किया और गेंद को डिपॉजिट कर दिया दर्शक दीर्घा में। आधा दर्जन रन मिलेंगे इस गेंद पे। बिल्कुल खूबसूरत स्ट्रोक है, जैसी लेग स्टंप की लाइन की गेंद देखी, मौका ताड़ा इन्होंने और वो एक लंबे स्ट्रोक के लिए और कनेक्शन अच्छा हुआ और गेंद सीधी फाइन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। अब यहां से जो गिर की पाबंदियां है वो अब समाप्त हो जाएगी। 3 ओवर की समाप्ति, 43 रन। अब एक बड़ी बात की विकेट थ्रो ने किया है और आपको सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बनाना है और इस मुकाबले में आप रोचकता देखना चाहते हैं तो आपको विकेट निकालना पड़ेगा। अब विकेट निकाल करके इस प्रकार के फॉर्मेट में अगली वाली टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पावर प्ले की समाप्ति तक 43 रन बन चुके हैं। इससे बेहतरीन शुरुआत क्या हो सकती है टीम अश्शीकर के लिए। एक तरफ है सबीर तो दूसरी तरफ है आशीष की जोड़ी। और चूरू की टीम की कप्तानी समझ नहीं आ रही। आपके पास राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का एक शानदार गेंदबाज है, उनको आप अभी तक लेके नहीं आए, समझ नहीं आ रही है। एक बेहतरीन गेंदबाज है आपके, वो पॉकेट में है और उसे निकाला नहीं है उसका आपने। चलिएगा इस बार भी वो शॉट अच्छा है और निकल जाएगी वो और फिर से फाइनल लेग बाउंड्री की तरफ है। एक और रेडी पर 10% 4 रन। काफी खराब यहाँ पे गेंदबाजी और एक उत्कृष्ट शॉट कहूंगा मैं, क्योंकि वो जानते थे कि फाइन लेग से अंदर तैनात है और बिल्कुल इस मैदान की आउटफील्ड बड़ी कमाल की और गेंद वो निकल गई फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और अपनी जो प्रमुख गेंदबाज है विक्की की तरफ यहाँ पे रुक किया है। काफी खराब गेंदबाजी रही आज विक्की के माध्यम से और एक बार फिर तैयार हो रहे हैं विक्की अपने ओवर की अगली गेंद के साथ। राइट आर्म ओवर द विकेट है, सीधे बैट से डाउन द ग्राउंड, एक वो से तरक्षक बाहर लॉन्ग ऑफ की तरफ और पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित है 22 गज की दूरी तय करने का। इस एक के साथ टीम सीकर बालाजी क्रिकेट क्लब का स्कोर 48 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। जी बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी हुई है शुरुआती ओवर से और अब भी 10 विकेट्स हाथ में, तो एक बड़े टोटल की तरफ बढ़ते हुए। आशीष से सामना करेंगे, ये आशीष नहीं है, ये अनबिलीवेबल आशीष है और ये कमर तोड़ने वाली बल्लेबाजी। और इस बीच एक बार फिर कमेंटेटर क्रेश होने को तैयार। बिल्कुल यहाँ पे एक बड़ा विकेट है बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर टीम का, 48 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट है। बिल्कुल लगातार विकेट के लिए जा रहे थे। सोच कितनी प्यारी है यहाँ पे टीम के कैप्टन यानी चूरू के, वो अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुक किया। एक बाउंड्री जरूर खाई इस ओवर में, पर उसके बाद कितनी अच्छी वापसी यहाँ पे। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद रखी, अतिरिक्त करने का प्रयास किया नहीं, अंगुलियां फेरी गेंद के ऊपर, स्टेप आउट करके बाहर आए, खेलने का प्रयास, एक बड़ा टॉपेज और शॉर्ट कवर से तरक्षक नीचे, कोई गलती नहीं। लीजिएगा 48 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट यहाँ पे टीम बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर का। पहला विकेट गिरने के बाद न्यू बैट्समैन साबिर कुरैशी। तो बस सबीर कुरैशी जो कि फर्स्ट डाउन का स्थान लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो विक्की आते ही अतिरिक्त करने का प्रयास है, कुछ अलग करने का प्रयास किया था यहाँ पे बैट्समैन सबीर ने, पर गेंदबाज की सोच कितनी अच्छी कि ऑफ स्टंप से बाहर रखी यहाँ पे गेंद है और विदाउट रन के साथ है वो विकेट कीपर के दस्ताने। तो एक बार फिर विक्की सीधे बैट से ओवर्स द कवर, खूबसूरत हुआ शतरक्षण वहां पे। पहले अटेम्प्ट में तो नहीं पकड़ पाए थे, पर दूसरे अटेम्प्ट में उसके साथी खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ा और इसी बीच पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास निश्चित 22 गज की दूरी तय करने का। इस एक के साथ 49 रन एक विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल साथ ही हाथ बढ़ाना और लीजिए वहां पर आधा अधूरा काम दोनों का, वो पूरा काम निकलता हुआ टीम का कुछ रन बचा है अपनी टीम के लिए।
इस बार नीचे बैठकर उसको गोडी टेक वहां पर स्वीप करने का प्रयास, मगर संपर्क हुआ नहीं। लीजिए वो गेंद सीधे साबिर ततनवा, क्या है, ततनवा और साबिर कुरैशी की ये जोड़ी दूसरे विकेट के लिए। अभी तक का खेल 4 ओवर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर। तो यहाँ पर करंट रन रेट काफी बढ़िया, यहाँ पर जीतू देखिए आप 12.25 के हिसाब से ये सब अगर लास्ट जो 60वीं गेंद तक अगर चलता रहा तो फिर प्रोजेक्ट स्कोर 1-2-3 आपके सामने इस स्कोर पर, और अभी अभी एक सफलता मिली है। उसके बाद देखना है कि इससे नीचे गिरावट होती है या फिर लगातार उसी तरह से यहाँ पर स्ट्राइक होती है बल्लेबाज द्वारा। बिल्कुल अच्छी शुरुआत पहले विकेट के लिए, 9 विकेट इनके हाथ में है। एक आक्रामक बैट्समैन आप देख सकते हैं अभी तक शाबिर जो कि सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे, और वो अभी तक 10 गेंदों का सामना करके 19 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनिंग्स का 5 ओवर और एक नया गेंदबाज इस्तेमाल किया है करण है, लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज है भरत, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है, सॉरी ओवर द विकेट। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर है, सॉरी काफी बाहर थी ऑफ स्टंप से और बीच मैदान से एम्पायर की दोनों बाजुएं बाहर, और इसे एक अतिरिक्त के साथ बालाजी क्रिकेट क्लब के 50 रन पूरे होते हुए। और ये नीचे थोड़ा सा लेमन कट और इसके बाद लो फुल टॉस और लो स्लो यॉर्कर जो थी इस बार वो टाइम नहीं कर पाएंगे। गेंद ड्रिप करता हुआ बढ़िया तरीके से वहां पर इस बार इस टप्पे पर नजर आए। पिछली बार जो दूर रखने की प्रयास, दूरी ज्यादा वाइड रही थी, इस बार वो दुरुस्त हुआ। क्रीज लाइन के पीछे बढ़िया पकड़ गेंदबाज रिक्की की। 50 रन पूरे हो चुके हैं इसी बीच बालाजी क्रिकेट क्लब के। अब की बार ये खूबसूरत है शॉट और ये दे जाएगा आधा दर्जन रन टीम सीकर को। और ये इनकी बैकलिफ्ट कितनी कमाल की आई थी, बैट की बैकलिफ्ट की आवाज यहां तक आई थी और फिर वो गेंद बैट से निकलने एक मधुर ध्वनि भी आई थी। उत्कृष्ट शॉट है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगा है बैट्समैन सबीर कुरैशी के बैट से। 56 रन 1 विकेट है। अभी आपने अतिरिक्त करने का प्रयास किया आपकी बार है, और यही चीजें और मैं जिक्र कर रहा था कि जब जब आपने इस प्रकार के फॉर्मेट में अतिरिक्त करने का प्रयास किया आपने मात खाई है आपने। और पिछली गेंद पे को लंबा स्ट्रोक आ चुका था। आपकी बार ऑप्शन ये भी था कि आप सिंगल्स लेकर के एक सेट बैट्समैन है जो कि नॉन स्ट्राइक पर साबिर है, उनको आप स्ट्राइक दे सकते थे। इसलिए तो कहा जाता है कि क्रिकेट में जब जब आपने अतिरिक्त करने का प्रयास किया है तब तब आपने मात खाई है, मार खाई है। ये लिए गया गेंद हवा में और शॉर्ट कवर से तरक्षक, और एक बड़ी गलती यहां पे कवर से तरक्षक के माध्यम से। इस प्रकार के तोहफे आपको बहुत कम मिलेंगे। और सीधा फील्डर की गोदी में था, नीचे भी आ चुके थे, समय भी था, अपर हाथों से होती हुई गेंद फंबल, और इसी बीच दोनों बैट्समैन के पास पूरा समय की निश्चित 22 गज की दूरी तय कर सके। इसे के साथ 57 रन लॉस ऑफ 1 विकेट टीम बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई। करण लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है। अब एक बार फिर ये गेंद कहां गई है, अब की बार सीधा फील्डर को ढूंढ लिया लॉन्ग ऑन के, और अब हुई नहीं है कोई गलती लॉन्ग ऑन फील्डर के माध्यम से। और लीजिएगा 57 रन के स्कोर पे गिरता हुआ दूसरा विकेट है सीकर टीम का। और शबीर का कहने की शॉट सिलेक्शन अच्छा था, कहने की उस शॉट के अंदर जो एलिवेशन मिलना चाहिए वो मिला नहीं, सीधा फील्डर को ढूंढ लिया लॉन्ग ऑन के, और गलती वहां पे हुई नहीं। 57 रन के स्कोर पे गिरता हुआ दूसरा विकेट है बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर टीम का। तो न्यू बैट्समैन जावेद खंडेला, एक जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर है। जिम्मेदारी इसलिए कि 57 रन के स्कोर पे 2 विकेट, एक अच्छी पार्टनरशिप है पहले विकेट के लिए, पर उसके बाद वो 2 विकेट जल्द गिर जाना, और अच्छी वापसी कहूंगा यहाँ पे चूरू टीम की ओर से। और कारण है कि जहां तक मैं बात करूं इनिंग्स के 5 ओवर में चौथा गेंदबाज इस्तेमाल किया, और बिल्कुल रन गति पर रोक लगा के रखी। एक वो लंबा स्ट्रोक जरूर खाया, उसके बाद अच्छी वापसी और एक सफलता निकाल के दी, एक बड़ी सफलता यहां पे निकाल के दी है
शाबिर के रूप में करण ने। इस बार ये गेंद वहां पर चली जाएगी मिड विकेट रीजन में और इसी बीच लीजिए वो 5वें ओवर की समाप्ति का इशारा। 58 लॉस ऑफ 2 विकेट बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर। शुरुआती जो 3 से 4 ओवर की जो पार्टनरशिप काफी अच्छी रही पहले विकेट के लिए, उसके बाद यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाज पेवेलियन में, उसके बाद एक जोड़ी आपके सामने साबिर कुरैशी और जावेद खंडेला की। और अब यहाँ से आधे ओवर समाप्त हो चुके हैं जिसमें 58 रन 11.60 के हिसाब से प्रति ओवर यहाँ पर बनते हुए बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर के लिए। अब यहाँ पर 5 ओवर का खेल अगर इसी हिसाब से अगर होता गया तो फिर बालाजी क्रिकेट क्लब का जो गेम प्लान में बैटिंग का जो फैसला है और जो बैटिंग करते हुए 130 की जो बात कही गई वो यहाँ पर उसी 130 के पीछे पड़ी हुई नजर आ रही है। और जहाँ तक वो 95 के अंदर रोकने की बात यहाँ पर उनके कप्तान आरसीसी सुजानगढ़ के कह रहे थे, उस हिसाब से ही अभी खेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो लीजिए वो 5 ओवर में ऐसा कुछ कर जाए तो वो 95 के गेम प्लान पर सही लौट पाएंगे। तो चले मुकाबले में गेंदबाज में आपके सामने है सुहेल, सामना करेंगे जावेद खंडेला। एक डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप फॉरवर्ड, स्क्वायर लेग। ये 5 खिलाड़ी बिल्कुल वो बल्ले का जो चेहरा है जहां पर बैट लिप से सामने की तरफ जो ड्राइव करता हुआ नीचे से ऊपर उठने वाला जो बल्ला होता है वो सबसे ज्यादा गेंद के पीछे ताकत लगती है, वो खिलाड़ी सब पीछे की तरफ। और ये लीजिए यहाँ पर टप्पा तो मिला नहीं, मगर ये जो है ना मिडिल वहां पर थोड़ा सा एक नो बॉल, एक हाथ बाहर निकलेगा, एक रन वहां पर पीछे फील्डर द्वारा रोकने की वजह से जो कुछ रन और मिल सकते। तो लीजिए बिना गेंद के जो पहली गेंद रहेगी वो 2 रन लेकर देगी यहाँ पर बालाजी क्रिकेट क्लब को। स्कोर पहुंचा 60 रन। फिर से वो पहली गेंद यहाँ पर नजर आएगी, वो यहाँ पर बल्लेबाज के लिए बिल्कुल फ्री हिट रहेगी और वो फ्री वाली गेंद। और चलते हैं वो 6ठे ओवर की पहली गेंद, साबिर टू सुहेल, ये फ्री हिट। इस बार लो फुल टॉस है, इस बार वो सही सजा और सही नसीहत सब कुछ वो शॉट यहां पर बताकर गया। पिछली गेंद जो ऊपर जो थी कुछ सुधारा तो वो पिछले वाले फुल टॉस को थोड़ा सा नीचे लाए, बाकी वो टप्पा नहीं रहा इस बार फिर से उस पिच पर। और कुछ रहा तो वो बल्ले से बीच से वो स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम देखने को मिला। सीखना है, समझना है, अगर आप सुलझे हुए गेंदबाज हैं तो वो बल्लेबाज आपसे उलझेगा नहीं। मगर लीजिए वो 2 गेंदें, पहली फ्री हिट, ये वाली पहली नो बॉल, ये फ्री हिट, मतलब वो पहली गेंद 8 रन देकर गई है। स्कोर पहुंचा 66। और जैसे ही स्टार्ट अच्छा मिला तो उसके बाद साबिर कुरैशी का खेल आपके सामने 7 में 14 का 200 की स्ट्राइक से बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज उस बढ़िया स्टार्ट को जो आगाज था उस आगाज में जो अंजाम देना, उस सफर में काफी गजब की बल्लेबाजी करता हुआ। चले साबिर के लिए फिर से, और फिर से वो तीसरी गेंद भी टप्पे से रही नहीं, पर अच्छी ये रही कि लो फुल टॉस सामने के पीछे की तरफ फील्डर के सामने रहेगी। दूसरा रन बन सकता था, मगर जो पहले रन की तैयारी अगर सही नहीं होगी तो दूसरे रन की संभावना यहां पर रहेगी नहीं। तो चलिए 67 फिर से वो बिना टप्पे का बॉल और फिर से वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जावेद के बल से निकलता हुआ एक स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। और लगता है कि कल 30 कदमों वाले विकेट पे बॉल डाल के आए हैं, आज यहाँ पर थोड़ा सा वो टप्पा मिल नहीं रहा और शायद बहुत 4 गेंदें अभी तक वो टप्पे पर गिरे नहीं। चलिए वो यॉर्कर ढूंढ रहे हैं या फिर वो नियंत्रण नहीं आ रहा। तो लीजिए वो एक फिर नियंत्रण गया, वो निमंत्रण रहा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्प्रिंटर्स मैक्सिमम। स्कोर पहुंचा 73। इस बार बिल्कुल जड़ में बढ़िया, इस बार बेहतर और लाजवाब गेंद, और वो भी 4 गेंदों के बाद इस बार 5वीं गेंद पर दुरुस्त नजर आए।
और तो लीजिए यहाँ पर इस बार थोड़ा सा वापस दुरुस्त होता हुआ खेल चलते हैं मैदान पर। 74 रन 2 विकेट, ये छठा ओवर, 2 गेंदें आनी बाकी। फिर से चले यहाँ पर सुहेल, सामने है साबिर कुरैशी। लो फुलटो बिल्कुल बढ़िया, एकदम जड़ में डाली हुई गेंद। फिर से वो ड्राइव करने की कोशिश, बढ़िया यहाँ पर वो गेंद रही जो आखिरी रहेगी इस छठे ओवर की। स्कोर पहुंचा 75। वो 36 गेंदें इस पहली पारी से समाप्त। 75 का ये खेल 2 विकेट के नुकसान पर। ये तीसरी विकेट की जोड़ी साबिर और जावेद की आपके सामने। अब यहाँ से 24 गेंदें और आनी रही। तो चलिए अब डेथ ओवर है, तो डेथ स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। तो आपके सामने है राजेश बानिया। तो लीजिए अब यहाँ पर कॉन्टेस्ट बढ़िया है। जो अभी तक जो बल्लेबाज हैं, जहाँ पर साबिर 150 की स्ट्राइक, 225 से जावेद अपनी स्ट्राइक कर रहे हैं, तो फिर उसके सामने ऐसा एक गेंदबाज हो जहाँ ये कॉन्टेस्ट बराबर का हो जाए। तो देखते हैं अब यहाँ पर जब सामने हैं राजेश, तो लीजिए थोड़ा सा अपना बॉलिंग मार्च दुरुस्त करते हुए, और फिर उसके बाद चलेगी वो 7वें ओवर की पहली गेंद। सामने है जावेद, सामने के सब फील्डर, डीप कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, डीप फॉरवर्ड, स्क्वायर लेग। और ये लीजिए पहली गेंद पर यहाँ पर बॉल लगेगी ऑफ स्टंप पर, और वो लीजिए जिस सफलता के लिए आए थे और वो जो चीज़ यहाँ पर जिस पार्टनरशिप को तोड़ना था, पहली गेंद यहाँ पर टप्पे पर और वहाँ से सीधी वो ऑफ स्टंप पर। तो जावेद का विकेट यहाँ पर गिरता हुआ। और जहाँ तक इस गेंदबाज की बात करें तो देखिए बिल्कुल अंदरूनी थोड़ा सा प्लेयर डाउन, वो बल्ले का अंदरूनी बाग लगना, और एक जहर की गांठ, ऐसा एक गेंदबाज जिसकी गेंद खुद इनका कहना मानती हो। जैसे गेंदबाज हैं सीनियर और मजे हुए लीजेंडरी राजस्थान टेनिस क्रिकेट के, तो वो पहली गेंद यहाँ पर सफलता दिलाते हुए वो तीसरी सफलता आप देख सकते हैं, अपनी पहली ही गेंद पर बॉल्ड आउट किया है। चलते हैं अब जहाँ पर बल्लेबाजों के पास, बालाजी क्रिकेट क्लब के पास जहाँ विकेट हाथ में है, तो फिर उनके पास भी इन विकेटों के गिरने का कोई ज़्यादा असर रहेगा नहीं। वो अपने खेल में वो अपनी स्ट्राइक रोकने वाले नहीं है। चलिए 75 बने हैं, और बल्लेबाजी में आपके सामने इमरान खान किरडोली। स्ट्राइक पर रहेंगे नए बल्लेबाज इमरान खान। और चलिए वो दूसरी गेंद फील्डिंग में थोड़ा सा वो विकेट गिरने के बाद एक शॉर्ट कवर ड्राइव करवाया है। पीछे की तरफ फील्डर मौजूद है, बाईं तरफ दौड़ के फील्ड करेंगे, मगर वो नीचे आने के प्रयास में वो गेंद संपर्क में नहीं। और लीजिए पहली गेंद पर विकेट, इस बार जो वाइड यॉर्कर के आसपास की गेंद पर ड्राइव किया, और इस बार फील्डर पीछे थे, मगर जो कैजुअल सिर्फ एक हाथ से सही तकनीक वहां नजर नहीं आई। और लीजिए वो रेडी ब्रदर्स फॉर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से, ये देखिए बिल्कुल मैं झुकेगा नहीं। इस बार बढ़िया, इस बार तेज गति की गेंद, थोड़ा सा होल्ड हुए, मानो धीमी गति की आएगी, मगर वो लेंथ से
बैकफुट पर थोड़ा सा ले गई बल्लेबाज को, वहां से वो शॉट जो चलेगा वो 1 रन के संपर्क का रहेगा, तो स्कोर पहुंचा 80। साबिर अब आएंगे, सामना करेंगे इस बार राजेश का, राजेश बानिया। तो लीजिए एक वाइडेस्ट थर्ड मैन वहां पर लिया गया है। देखना होगा यहाँ पर इस फील्ड के हिसाब से वो टप्पा कहां पर रहता है पिच पर। इस बार वाइड यॉर्कर के आसपास के प्रयास में दूर खिलाने में वो दूरी ज्यादा रही, 1.22 मीटर की जो दूरी है उससे भी दूर पाएगी। बीच मैदान से वाइड का इशारा, फिर से लौट आएगी ये गेंद उस चौथी गेंद के रूप में, जो इस गेंद पर अभी जो वाइड थी। स्कोर पहुंचा 81। इस बार बाहर आए, चले, बल्ला घुमाया, सब कुछ सही, पर जो संपर्क था वो यहाँ पर फिर से, वो सब कुछ पढ़ने के बाद भी वहां पर कागज कोरा और वो संपर्क नहीं, कीपर तक का वो सफर गेंद का। फिर बार बैक ऑफ द हैंड, इस बार वो धीमी गति का गेंद, इस बार जो टप्पा है ना लेंथ पर नहीं रहकर बिल्कुल बल्ले के सामने रह गया। और इस बार एक बेहतरीन, बिल्कुल वो बहुत दूर जहां पर एम्पायर अपने दोनों हाथ उठा सके। तो लीजिए ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। ये लीजिए बिल्कुल चिड़िया, बिल्कुल बहुत ऊपर गया। इस बार साबिर के बल्ले से जो संपर्क था, गेंद हाथ से थोड़ी जल्दी वो सामने स्लॉट पर घूमी जरूर, पर अब 3.5 इंच का ये बैट और जो 36 की लंबाई और वो साबिर की ताकत, सब उस गेंद के पीछे वो 6 रन का कारण बनी। तो चलिए फिर से गेंद तैयार, अब वो वापसी की गेंद। इस बार बढ़िया वो टप्पा इस बार खींचा हुआ था, इस बार फिर से बल्ला चला, वो संपर्क थोड़ा सा अंदर वाले बैट से, जिससे यहाँ पर 1 रन वहां पर मिड विकेट, जब तक शॉट मिड विकेट तक आकर फील्ड करे। लीजिए वो ओवर की समाप्ति का इशारा भी प्राप्त होता हुआ। 7 ओवर 88 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 18 यहाँ पर गेंदें बाकी रही। 2 बल्लेबाज जिसमें साबिर बढ़िया यहाँ पर स्ट्राइक करते हुए, साथ में अभी अभी आए हैं इमरान खान। और ये लीजिए अब ये अपना अनोखा कोशिश यहाँ पर लेफ्ट शॉट की थी, पर वो गेंद यहाँ पर फुल शॉट की थी, ऑफ स्टंप के बाहर की थी, घसीट कर वहां पर लेफ्ट शॉट, घसीट के लेफ्ट शॉट। अब यहाँ पर इमरान जाने, इस बार वो धीमी गति का नीचे गिरी हुई गेंद, पीछे का फील्डर हाइट का, और लीजिए बिल्कुल वो निश्चित दूरी पर उस गेंद के पीछे इतना सही सटीक खड़े थे कि वो कैच नहीं, वो छक्का पकड़ लिया। और बढ़िया अनुमान वहां पर, और नीचे जो बिल्कुल जड़ में गेंद थी उसका एलिवेशन पूरा हुआ नहीं, और यहाँ पर कैच आउट हो जाएंगे इस बार इमरान। क्षमा कीजिए। जावेद तोला अब आए हैं अगले बल्लेबाज। तो चलें, सामने है अब रिकी करण और जावेद अभी अभी आए हैं। 88 पर ये चौथा विकेट, तीसरी गेंद रहेगी 8वें ओवर की। अब यहां से कुल 16 गेंदें आनी बाकी।
तो चलिए वो 16 अगर यहाँ पर इसी तरह से बल्लेबाजी होती हो गई तो 120 का स्कोर आप प्रोजेक्ट स्कोर पर देख सकते हैं। अब सोच बढ़िया, एक बाएं हाथ का बल्लेबाज इस बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए स्लॉट में है। एक बार फिर से पीछे फील्डर का अनुमान, पीछे की तरफ जो रहेगा, नीचे वो जंप भी करेंगे मगर जो बाउंस है, जो वन बाउंस जो रहेगा वो इस बार सर के ऊपर से निकलता हुआ। रेडी ब्रदर्स फॉर बाउंड्री। इस बार थोड़े से बाहर आए, बल्ला चला, एक बार सोचा कि फील्डर आगे आके उस गेंद को रोके। अगर वो उसी प्रयास में रहते तो गेंद रुक भी सकती थी, पर जो पीछे जो स्थान, वो जगह जो बनाई, उनके ऊपर से वो बाउंस होती हुई निकल गई। और इस बार टॉस करने गए तो फुल टॉस हो गई और इस बार जो उंगली घूमी, जो उंगलियों से हाथ में से वो गेंद पहले छूटी और इस बार बिल्कुल सब कुछ उस गेंद के पीछे वो उसकी कुंडली निकाली गई पूरे 6 रन की। और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से निकलता हुआ एक बेहतरीन मैक्सिमम, और ये लगा है स्प्रिंटर्स प्रेजेंट्स मैक्सिमम। और इस प्रकार से और गेंदें गिरती गई तो आपकी टीम के लिए काल सर्प योग बन जाएगा। तो फिर आपको सही ठिकानों पर गेंदबाजी करनी जरूरी। और ये लीजिए, मेरे को लगता है आज इस गेंद का जो गोलाई है उसमें से थोड़ा सा कौन बदल देंगे। ये टेडी करते हैं यहाँ पर, एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलता हुआ एक और स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। तो लीजिए वो 3 का अंक आपके स्कोर पर, स्कोर कार्ड पर 104, लॉस ऑफ 4 विकेट। 104 रन बन चुके हैं यहाँ पर बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर के। और इस बार बढ़िया जो ऑफ साइड के आने की तरफ आए, कट करने का प्रयास में सब कुछ इस बार थोड़ा सा पीछे भागे, उसमें वो समय चला गया और फिर वो गेंद डॉट हुई। तो लीजिए वो 8वें ओवर की समाप्ति, 104 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में देखना होगा अब यहां पर कौन सा गेंदबाज आता है। तो अब यहां से 12 गेंदें आनी बाकी, वो 130 की जो गेम प्लान है उसके हिसाब से देखना होगा क्या 130 प्लस यहां पर बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर बनाती है या नहीं। इस बार फिर से वो आड़ा खेलने का प्रयास, वो लेन से पिक करने की कोशिश में, टॉपे जो लगेगा पीछे तक फील्ड होगा। और देखिए वहां पर बढ़िया फील्डिंग और कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। लगातार जब वो गेंद हवा में जा रही थी तभी उन्होंने पीछे की तरफ अपनी वो निर्धारित दूरी सही जगह पर नाप ली थी, इस वजह से ये सही समय पर वो गेंद रोक ली गई। बढ़िया यहाँ पर पहली गेंद, उस एरिया में ये गेंद काफी काम करती है इस टूर्नामेंट में। जब तक देखा गया है कि लेंथ और बैक ऑफ द लेंथ पर जहां बल्लेबाज छोड़ता नहीं, वहां पर ये गेंद 6 फीट की इतनी आसानी से आपके हाथ लगती नहीं है। इस बार फिर से, इस बार वो दुरुस्त नहीं है, इस बार स्टिकर के आसपास और नीचे बिल्कुल उस कैच के कप्तान सीना तान, नाम परमेश्वर गुर्जर, बिल्कुल कोई गलती नहीं करेंगे। बिल्कुल सामने आए हुए एक कैच को साफ सफाई से यहाँ पर पूरा किया और यहाँ पर एक और बल्लेबाज पेविलियन की तरफ। तो लीजिए स्कोर है 105। इस बार जो पीछे बैकफुट पर गए उसके बाद वो जो गेंद के शॉट में आने में थोड़ी देरी और इस वजह से वो बल्लेबाज के बल्ले से वो बीच संपर्क रहा नहीं, फिर जो रहा संपर्क से यहाँ पर कैच तक पहुंची वो गेंद। बिल्कुल विकेट मिल रही है पर रन रुकने का काम बालाजी के लिए रुक नहीं रहा। वो लगातार उनके बल्लेबाज जब विकेट हाथ में हो तो फिर स्ट्राइक उस हिसाब से ही चलती हुई। यहाँ पर अब चलते हैं मुकाबले में, आपके सामने है शहजाद खान और जो यहाँ पर तीसरी
90 ओवर की तीसरी गेंद का सामना करेंगे। गेंदबाजी में आपके सामने है आसिफ, जिन्होंने पहला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, मगर अभी इन 2 गेंदों में एक सफलता लाकर दी है अपनी टीम के लिए। लीजिए अभी इन 4 गेंदों का खेल भी अभी भी इमरान के लिए बाकी। पहला ओवर जहां महंगा हुआ, इसको थोड़ा सा कंजूसी भरा और किफायती करना होगा। इस बार बिल्कुल वाइड यॉर्कर में है और वहां पर फील्डर मौजूद, बड़ी सही जगह पर वो गेंद भी, अगर वहां से ड्राइव होता भी है, शॉट लगता है तो एलिवेशन नहीं होता, ग्राउंडेड रहेगा, और ग्राउंडेड होता है तो ऑफ साइड का ड्राइव, और उसके लिए डीप कवर में एक खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ कर एक खिलाड़ी नजर आएगा। सोची समझी रणनीति और गेंदबाजी। और ये लीजिए इस बार फिर से वो उंगलियों के संपर्क से यॉर्कर को तेज गति से मारने के प्रयास में फिर से शिफ्ट, वो फिसली हुई गेंद, नो बॉल का इशारा, फिर हिट की अगली गेंद, और ये लीजिए 1 रन यहाँ पर नो बॉल का मिलेगा। ये गेंद फिर से यहाँ पर अपने बॉलिंग मार्ग से दौड़ते हुए नजर आएंगे आसिफ। और इस बार फ्री हिट, और फ्री पर पूरी यहाँ पर 6 रन की एक बढ़िया स्ट्रोक आपको देखने को मिला। स्प्रिंटर्स प्रेजेंट मैक्सिमम स्कोर पहुंचा 112 रन। तो लीजिए दूसरी गेंद पर भी वो 6 का पहाड़ा, चुपड़ी और 2-2, एक और फिर से दोहराया हुआ शॉट। ये लीजिए खींच ली, वो देखो हवा में झूल गई, नीचे आना भूल गई, और क्या गजब का संपर्क उस बार बीच बल्ले से लगातार बार बार, एक और ये तीसरा। तो लीजिए अब यहाँ पर 3 लगे हैं, एक ओवर और बाकी है, जब फिर से खेलते नजर आएंगे क्या फिर 3 लगा के वो 6 यहाँ पर लगा सकते हैं या नहीं। ये लगा है हैट्रिक वाला स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। तो लीजिए कमल जी बागरिया, आपकी 130 प्लस वाली यहाँ पर जो बात थी, बल्लेबाजी वहां पर उस हिसाब से होती है। आपकी बल्लेबाजी में वो टॉस का पीछा करती हुई नजर आ रही है। 124। लीजिए आखिरी ओवर यहाँ पर राजेश बानिया, सामने है इमरान खान। बढ़िया यहाँ पर एकदम सटीक, बिल्कुल बल्ला चला, पर वो जो आया था उससे पहले वो गेंद के निकल जाने की खबर मिल चुकी थी, तो थोड़ा सा लेट हुए। तेज गति का वो गेंद, और ये जी लगातार फिर पिछले ओवर में जहां पर गेंद नहीं बच रही थी, इस बार बल्ला कुछ कर नहीं पा रहा। गजब का यहाँ पर एक ओवर में ही यहाँ खेल अलग अलग दोनों गेंदबाज का। पिछली बार जो तेज गति की आई, इस बार वो थोड़ा सा बैक ऑफ द हैंड, और फिर से ये कॉन्टेस्ट है। यहाँ पर आपकी बल्लेबाजी बोलती है तो फिर आप बल्लेबाज है। सामने है राजेश बानिया, बैक ऑफ द हैंड लो टॉस गेंद, वो भी वाइड यॉर्कर के आसपास का फील्ड कर लिया जाएगा, 1 रन। तो लीजिए पिछली गेंद पर 3 लगातार थे, तो अब चलिए अब वो चौथा आप यहाँ पर लगातार कर सकते हैं या नहीं। और चलें यहाँ पर अब सामने हैं शहजाद खान और राजेश बानिया। आपको सामने वाली टीम का नहीं, पूरी राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मिला। तो चलिए इस बार लीजिए ये वो फिर से सूचना तब मिली जब स्टेशन से गाड़ी छूट गई थी। इतनी तेज गति का उनका बल्ला चला, मगर उससे पहले गेंद कीपर के दस्तानों से पास वाली स्लिप तक रोटेट कर दी गई थी। इतना तेज तरी उनके अनुमान से तेज निकली, और दिखता कुछ है, चलता कुछ और है, ये टप्पा कुछ बोलता कुछ और है। इस बार फिर से बल्ला चला, और फिर से वो शॉट फाइन थर्ड मैन, उसके हाथ में वो गेंद फील्ड कर ली गई। और क्या बात है, एक बार फिर से अगर इनके हाथ की तरफ देखने जाएंगे तो वो आपको ट्रैप कर देते हैं। तो इस बार फिर से बैट स्पीड है, पर फिर से वो बैट स्पीड उनकी जो निर्धारित जो
एवरेज स्पीड है वो आपको खेलने नहीं दे रही। चलिए फिर वो आखिरी गेंद इस मुकाबले की 130 को पीछा करती है या नहीं। और ये लीजिए ओवर देखना होगा, समाप्ति का इशारा, विकेट नहीं, बस वो कॉर्न पर भी मार लेंगे तो वो गेंद डॉट हो जाएगी और वो उस गेंद को वहां पर उस वाइड कॉर्न पर मारकर ओवर की समाप्ति का इशारा। लीजिए 126 पर ये बालाजी का क्रिकेट क्लब का स्कोर आपकी स्क्रीन पर 126, लॉस ऑफ 5 विकेट। और अब यहाँ पर जब सुजानगढ़ आरसीसी बल्लेबाजी करने उतरेगी तो 127 का वो टारगेट उनके लिए रहेगा। 60 गेंदें यहाँ पर देखनी होगी किस हिसाब से यहाँ पर चेस करती हुई नजर आती है आरसीसी सुजानगढ़। जहां तक एक दूसरे बल्लेबाज और गेंदबाजों की बात है तो फिर एक दूसरे से परिचित पड़ोसी टीमें अक्सर साथ में या फिर विपक्ष में खेलते हुए नजर आती है। आज के खेल में आमने सामने का यह मुकाबला, 127 का वो टारगेट, वो निर्धारित 60 गेंदें दूसरी पारी में आनी। बाकी आरसीसी सुजानगढ़ ऐसी वो टीम रहेगी जो 127 को बनाने के लिए यहाँ पर उतरेगी और निर्धारित वो 10 ओवर, उसके 3 बैटिंग पावर प्ले के ओवर रहेंगे। तो वो बैटिंग पावर प्ले की पाबंदी रन का प्रबंध होता है या फिर उस पाबंदी में यहाँ पर गेंदबाजी रनों पर प्रतिबंध लगाती है। ये सब कुछ बस थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर मुकाबले में आपके सामने जीवंत हो जाएगा। मैं हूँ कमेंटेटर बरदराज सिंह, आप देख रहे हैं स्प्रिंटर्स प्रेजेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता 2022।
तो सलामी बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे। तो लीजिए वो 127 का टारगेट, वो निर्धारित 60 गेंदें आरसीसी सुजानगढ़ यहां पर अब चेस करती हुई नजर आएगी। पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में यहां पर बढ़िया जमकर खेले यहां पर बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर, 126 रन। तो 12 के ऊपर से ये रिक्वायर्ड रन रेट। सलामी बल्लेबाज की बात करें तो फिर कप्तान खुद और उनके साथ हैं बिल्कुल गुर्जर और नॉन स्ट्राइक पर भी गुर्जर। तो मेला नहीं, ये घेरा लूटा जाएगा। बैटिंग पावर प्ले की वो हिदायत है, वो पाबंदी, वो रनों का प्रतिबंध है या प्रबंध, वो देखना होगा इन 3 गेंदों का खेल। तो लीजिए गेंदबाजी आक्रमण में आपको नजर आएंगे स्ट्राइक पर योगेंद्र। तो लीजिए अब चलते हैं। पहले तो मेरे दर्शकों को बताऊंगा बाहर के 2 खिलाड़ी ठीक एक आपको नजर आएंगे डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ मूव करता हुआ एक खिलाड़ी, एक आपको वाइडेस्ट लॉन्ग काउ कॉर्नर में समझिए उसके आसपास का एक फील्डर, और एक स्ट्रेट मिड ऑफ, बैकवर्ड पॉइंट, गली, फाइन शॉट थर्ड मैन, और कवर। तो एक्स्ट्रा कवर का एक खिलाड़ी फिर से चले यहां पर। अब मैदान की तरफ गेंदबाजी में योगेंद्र, स्ट्राइक पर है परमेश्वर गुर्जर और उनके सामने है सुशील गुर्जर, दोनों गुर्जर ब्रदर्स, और सामने है योगेंद्र कुमार। तो वो 60 गेंदे 127 का खेल। वो पहली गेंद बैटिंग पावर प्ले के पहले ओवर की 3 ओवर के इस बैटिंग पावर प्ले को देखना होगा कि 127 के सामने ये बैटिंग पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण आरसीसी सुजानगढ़ के लिए। ये लीजिए, ये कला लाजवाब है। इस बार पहली गेंद सिर्फ टच एंड गो, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकलता हुआ एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव फॉर रेडी ब्रदर्स बाउंड्री। तो लीजिए पहली गेंद पर वो प्रहार, वो खेल का पीछा करने वाली जो बैटिंग जैसी होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड रन रेट जो 12 के ऊपर की है उस हिसाब से पहली गेंद पर इरादा क्लियर है। तो जैसे ही वो चौका लगा तो यहाँ पर एक खिलाड़ी जहां से डीप में निकली थी, डीप कवर में नजर आएगा खिलाड़ी, और मिड विकेट का खिलाड़ी आपको मिड विकेट, डीप मिड विकेट का मिड विकेट में नजर आएगा। इस बार जगह बनाई, सब कुछ उनके पाले में था, पर जो फुल टॉस धीमी गति का जो गिर रहा था वो यहाँ पर गिरता गया उनके अनुमान से। जब ऐसी गेंद जब गिरती है एक बल्लेबाज को फुल टॉस ही बनती हुई नजर आती है, पर वो गिरता हुआ गेंद लगातार यॉर्कर की लेंथ पर गिरने के बाद सीधी कीपर के पास। एक अपील, मगर जो है बाल जो बचे हैं उस पे एक अपील है, देखना होगा। दोनों अंपायर ने वहां पर नकारा, वापस अपने स्थान पर जाते हुए खिलाड़ी। तो लीजिए वो पहले गेंद पर चौका, तो दूसरी गेंद पर बल्लेबाज चौका। तो ये खेल चलता रहेगा, दोनों टीमों एक दूसरे से परिचित है, तो ये खेल बड़ा मजेदार आपके सामने घटित होने वाला है। तो चलिए फिर से वो लेग और ऑफ के बीच का स्टांस, और इस बार संपर्क है वो मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी जो अंदर था उसकी तरफ फिर से यहाँ पर ये शॉट लगा दिया है। तो इस शॉट के बाद यहाँ पर गेंदबाज सोचने पर मजबूर है कि ये इनफील्ड के हिसाब से यहाँ पर खिलाड़ी अपने खेल के साथ वो फील्डिंग के साथ भी खेल रहे हैं। बढ़िया बल्लेबाजी इस बार, फिर से थोड़ा संपर्क नीचे ज्यादा घुसने की वजह से वो गेंद दूर नहीं गई, ऊपर ज्यादा रही। स्कोर बताना चाहूंगा 6 रन 3 गेंद। एक बार बाउंड्री चेक कर ली जाए।
इट्स बाउंड्री। तो बढ़िया यहाँ पर जब गेंद फेंकी थी, मगर जब हाथ से छूटना और पैर का नीचे गिरना दोनों एक समय पाया गया, तो फिर लीजिए वो बाउंड्री यहाँ पर प्राप्त होती थी। वो जगह बनाई थी जो खिलाड़ी बाहर, तो यहाँ पर एक बार जो कवर है उसके ऊपर से खेलकर डीप कवर किया खिलाड़ी। अब जो मिड विकेट का खिलाड़ी मिड विकेट हुआ, तो फिर वापस से उसको डीप मिड विकेट करता हुआ गेंदबाज। तो चलिए अब यहाँ पर गुर्जर के पास क्या है, दो शानदार शॉट। अरे भैया ये लीजिए यहाँ पर घेरा लूटा है और एक गेंदबाज को बढ़िया तीसरा चौका यहाँ पर लगाते हुए, और बढ़िया संपर्क इस बार लो फुल टॉस गेंद को इस बार लगा है, रेडी फॉर द फोर। बढ़िया बढ़िया यहाँ पर जो घेरे में इनफील्ड को कैसे खेले, पहली बार वो इंटेंट किसी बल्लेबाज का अभी तक के टूर्नामेंट में दिखा है। फील्डर को देखना, जहां पर अंदर खिलाड़ी है उसके ऊपर से घेरे को लूटना, और लूट रहा है यहाँ पर इस घेरे को। इस बार फिर से प्रयास, बढ़िया लेंथ को गेंद को संपर्क रहा नहीं, मगर जो होता तो फिर से वो 4 की कहानी आपको उस ओवर के चौथे चौके में नजर आती। परमेश्वर लाल गुर्जर कप्तान है टीम के, योगेंद्र कुमार अभी तक की 4 गेंदे वो 12 रन, 2 गेंदे आनी बाकी। चले फिर से मुकाबले में, थोड़ी सी उमस है, मगर जो बादल जो ओवरकास्ट है उससे थोड़ा सा सुकून जरूर है। उमस का तो अब चलिए जुनून है बीच में, उसके साथ ये खेल चलता हुआ। इस बार वो स्लो आड़ा स्वीप करने का प्रयास समा कीजिए, उसके बाद वो गेंद का फिर से संपर्क नहीं। जो जिस हिसाब से वो जो शॉट चेक किए जा रहे हैं वो सब गैप में या फिर इनफील्ड के ऊपर से खेलने के प्रयास में दिखे। तो बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी का मुजाहरा, 3 शानदार शॉट देखने को मिले। रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से पहले ओवर में वो 12 रन तो बने। तो लीजिए पहले ओवर की समाप्ति 12 रन बिना किसी नुकसान के, आरसीसी सुजानगढ़ चूरू। आशीष चलते हैं वो दूसरा ओवर बैटिंग पावर प्ले का। सामने है एक गुर्जर से छुटकारा पाया, दूसरा गुर्जर स्ट्राइक पर पाया। सुशील गुर्जर सामना करेंगे पहली गेंद का दूसरे ओवर में, और आशीष कंवरपुरा। एक लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, और एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग का खिलाड़ी। तो चले फिर से मैदान की तरफ। इस बार ऑन साइड में उसे धकेला है, और थोड़ा सा घेरे से बाहर निकलकर वहां पर दाईं तरफ रोक लेंगे फील्डर। 1 रन मिलेगा यहां पर।
ये लीजिए पहली गेंद पर वो वाइड यॉर्कर की गेंद को ड्राइव कर दिया, पीछे फील्डर ने अपने पैरों से उस गेंद को रोका और जब तक फील्ड होगा वो पहली गेंद पर अपने लिए वो 2 रन से अपना खाता और टीम के लिए 2 रन और जोड़ेंगे। स्कोर पहुंचा 1 विकेट यहाँ पर अभी अभी जो पीछे वाले फील्डर के ऊपर से इतनी देर पिछले ओवर में इनफील्ड के ऊपर से खेलने के प्रयास में 3 बढ़िया चौके परमेश्वर के द्वारा लगे, पर जब घेरा खुला तो पीछे वाले फील्डर के ऊपर के चक्कर में डीप मिड विकेट के ऊपर कैच आउट हुए। तो लीजिए यहाँ पर वो फिर से खेल कुछ वही झलकियां यहाँ पर जिस प्रकार से पहले ओवर में थी, वो एक शॉट यहाँ पर कवर्स के ऊपर से लगता हुआ। बल्लेबाज आपके सामने है पवन गोदारा, बढ़िया। इस बार थोड़ी सी आगे रखकर गेंद को टॉस करना चाहते थे, कटर गेंद घूमी तो नहीं, पर जहां पर बल्ला घूमा वो कवर्स के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट। तो लीजिए 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर तो लीजिए फिर से चलते हैं वो दूसरे ओवर की 5वीं गेंद की तरफ। सामने है पवन गोदारा, एक वापसी की गेंद डीप कवर में खिलाड़ी, फिर से ड्राइव और इस बार नीचे वाले बॉटम पर किनारा लगेगा और वो गेंद मिड ऑफ तक जब तक फील्ड अगर पहली बार में पकड़कर सीधा विकेट अगर लगता, वो थ्रो अगर लगता तो फिर कहानी कुछ और होती। पर लीजिए वहां पर एक बार तो लगा, रन नहीं रन आउट के लिए दौड़े, पर वो 1 रन बन जाएगा। 20 रन यहां पर पूरे होते हुए इस बार बेहतर गेंद, इस बार वो शॉट सिलेक्शन वो कोशिश बढ़िया थी, पर वो जो उनके लोअर से थाई के ऊपर से संपर्क कीपर तक गया। एक अपील, मगर वहां पर अंपायर जोराराम जी का नॉट आउट का इशारा। तो लीजिए वो 2 ओवर की समाप्ति का इशारा और 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर सुशील और पवन गोदारा की ये पहले विकेट के बाद की दूसरे विकेट की जोड़ी। और इस ओवर में आशीष ने 8 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, काफी अच्छी गेंदबाजी। और चलते हैं उस तीसरे ओवर के लिए। 12 के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट 13.38 का। अंपायर थोड़ा ध्यान दें, गेंदबाज कप्तान ज्यादा से ज्यादा इनफील्ड के फील्डर मिले। तो लीजिए गेंदबाजी में आपको एक परिवर्तन, मतलब यहां पर अब योगेंद्र को रिप्लेस करेंगे शहजाद खान। अब यहां से आने वाली 48 गेंद वो 107 रनों की जरूरत। आरसीसी सुजानगढ़ को गेंदबाजी में परिवर्तन, यहां पर तीसरा जो बैटिंग पावर प्ले का ओवर है वो अब यहां पर डाला जाएगा शहजाद खान द्वारा। तो एक वो आखिरी ओवर इस 10 ओवरों में जहां पर 2 खिलाड़ी बाहर रहेंगे। तीसरा ओवर आखिरी बैटिंग पावर प्ले का, एक लॉन्ग ऑफ और एक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी बाहर की तरफ। सामने है पवन गोदारा। तो लॉन्ग ऑफ अब आपको मिड ऑफ, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मिड विकेट का एक डीप में खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन स्ट्रेट लो फुल टॉस गेंद, और जहां पर पीछे लिया था वो लॉन्ग ऑफ का फील्डर सही था। और इस बार जो अंदर का जो रास्ता है वहां से स्पिंटर्स गेट से बाहर निकलेगा। ये रेडी फॉर द फोर, बढ़िया। इस बार लो फुल टॉस गेंद, फुल टॉस यॉर्कर डालने के प्रयास में जो थोड़ी सी जल्दी छूटी, इस बार वो बढ़िया ड्राइव और इनफील्ड के ऊपर से एक बढ़िया शॉट। फिर से ड्राइव, इस बार ग्राउंडेड है, मगर जो फील्डर के सामने थ्रो लगाया गया, पीछे बैकअप सही समय पर। और लीजिए इस बार थोड़ी जो ड्राइव थी वो बीच बल्ले से थी, पर वो एक काम जो आखिरी वो प्लेसमेंट नहीं। तो लीजिए बढ़िया खेल यहाँ पर चलता हुआ। चलते हैं तीसरी गेंद पर, ड्राइव का खेल पवन गोदारा का एक मजबूत पक्ष।
फिर से ड्राइव, इस बार वो संपर्क उतना बेहतर नहीं कि यहाँ फिर से वो कुछ रन यहाँ पर दिला सके। फिर से वहां पर अपने बढ़े हुए कदम वापस खींचने होंगे नॉन स्ट्राइकर सुशील गुर्जर को। लगातार उसी रेंज पर तीनों ड्राइव की गेंदें देखने को मिल रही। इस बार बैक ऑफ द लेंथ, और जब यहाँ पर लेंथ पे पटकी गई तो वहां पर 3 विकेटों की श्रृंखला से पटकी और फिर वो वाइड का इशारा, 1 रन यहाँ पर बना। 25 रन आधी गेंदें इस बैटिंग पावर प्ले की आखिरी आनी बाकी। शहजाद फिर से चलेंगे, रोड एंड से सामने है पवन गोदारा। ये ड्राइव, इस बार तेज गति का गेंद था, इस बार वो बल्ला घुमा उससे पहले गेंद का खेल और वो फिर कीपर के दस्ताने और बढ़िया लेंथ के साथ यहाँ पर तेज गति से वो गेंद यहाँ पर गुजरी सीधी कीपर के पास। इस बार बल्ला, इस बार वो बैक ऑफ द लेंथ, इस बार इस ओवर की सबसे बढ़िया लेंथ पर रही है गेंद और वहां से उछली उनके अनुमान से वो इस बार टप्पा थोड़ा सा ज्यादा उछला, कंधे से उछता हुआ उस बैट के सीधा कीपर के पास। और ये वाला टप्पा जरूर पवन को कुछ पूछ के गया होगा और समझा के गया होगा कि देखकर फिर खेलना है, पर लीजिए नेचुरल खेल है उनका और रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से यहाँ पर अपनी स्ट्राइक को करना भी जरूरी रिक्वायर्ड है 14 के आसपास की। चले फिर से वो आखिरी गेंद पावर प्ले की, इस बार ड्राइव किया है, इस बार अंदरूनी संपर्क की तरफ वो एक गेंद काफी तेज गति से। तो लीजिए वो आखिरी गेंद पर 1 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी का कहा जाए तो बैटिंग पावर प्ले में पहला ओवर काफी अच्छा गुजरा यहाँ पर सुजानगढ़ के लिए, पर उसके बाद ये 2 ओवर कसावट सब कुछ उस पिच पर उस गेंदबाजों द्वारा, और इस वजह से यहाँ पर लीजिए वो 3 ओवर की समाप्ति के इशारे के साथ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर आरसीसी सुजानगढ़। तो अब आने वाली 42 गेंदों में 101 रन की जरूरत। जावेद तोला अगले गेंदबाज। चौथा ओवर पावर प्ले अब यहाँ पर समाप्त हुआ। 3 खिलाड़ी अब जहां अभी तक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ या फिर डीप कवर या लॉन्ग ऑफ की तरफ थे, अब यहाँ पर 3 खिलाड़ी और मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अभी तक इनफील्ड के ऊपर से खेलना था, अब जहां रिक्वायर्ड रन रेट 14 के ऊपर की है तो आपको आउटफील्ड के ऊपर से खेलना है। जब ओखली में सर दे ही दिया तो मुसल से क्या डरना। अब रन रेट इतनी है तो पीछे वाले फील्डर को देख के अब यहां पर अपने शॉट्स खेलने होंगे। तो डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक लॉन्ग ऑन, एक बिल्कुल बीच वहां पर ऑन साइड में पीछे की तरफ एक खिलाड़ी। इस बार टॉप ऑफ द बाउंस उसको खेला है। लॉन्ग ऑन का फील्डर दाईं तरफ आगे की तरफ शॉर्ट लॉन्ग ऑन तक जब तक फील्ड करेगा 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। तो लीजिएगा लो फुल टॉस गेंद और इस बार वो बल्ले का खेल और सिर्फ टाइम का टच एंड गो और निकल गया वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से लगता हुआ स्प्रिंटर्स फॉर मैक्सिमम। बढ़िया, इस बार सब कुछ उस गेंद के पीछे बढ़िया। और यहाँ पर इस प्रकार के खेल का होना भी बहुत जरूरी बन जाता है। जब शुरुआती बैटिंग पावर प्ले में रन अगर नहीं निकले हैं तो फिर वो 14 का पीछा करते हुए नजर आने चाहिए बल्लेबाज प्रत्येक ओवर से। अगर 14.31 का खेल यहाँ पर प्रत्येक ओवर में यहाँ पर बचता है तो फिर यहाँ पर 12, 11, 10 को लेकर चलते हैं तो वो 1-2 ओवर अगर बड़े बना लिया जाए तो फिर ये खेल आखिरी ओवर तक
चलेगा और वहां पर जाकर पता चलेगा कि उस आखिरी गेंद पर किस मुकाबले का विजेता कौन है। तो चलिए एक बेहतरीन शॉट इस बार लो फुल टॉस पर खेला हुआ सुशील गुर्जर के बल्ले से बॉल आ चुकी है। चलिए मैदान पर फिर से अपनी इस मुकाबले में 40 में 99 रन की जरूरत है। और इसके अगले मैच के मुकाबले के दोनों टीमें तैयार रहें। और इस बार लाइन पर रही अनुमान से नीचे और इस बार जो हाथ घुमा बल्ला घुमा सब कुछ वहां पर कीपर से टकराने के बाद जब तक कमल बागरिया के पास गेंद जाती है शानदार थ्रो देखने को मिला, मगर वो शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। तो लीजिए 22 के रूप में एक रन यहां पर जुड़ता हुआ, स्कोर 35 रन चाहिए यहाँ पर इस प्रकार से और थोड़ा एक्सीलेट करना है। एक छक्का लगा है पर उसके बाद एक बाउंड्री भी और मिल जाए, फिर वो सिंगल डबल बाकी के 4 गेंदों पर और कुछ अतिरिक्त मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा। चलिए मैदान पर फिर से चलते पवन गोदारा और इस बार आवाज बढ़िया है, वो संपर्क के साथ बिल्कुल फील्डर द्वारा बेहतरीन काम किया गया उस गेंद पर। वो 2 रन का यहाँ पर जो बचाव है वो कर लिया। इस बार बेहतर बढ़िया फील्डिंग अपने दाई तरफ दौड़कर उसे वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने बढ़िया खेल किया। तो लीजिए स्कोर पहुंचा 35। अब यहां से 2 गेंदें बाकी है, क्षमा कीजिए 1 गेंद बाकी है। 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। आखिरी गेंद पवन गोदारा बैट चला फिर से वहां पर सब कुछ अल्ले के पास से गुजरता हुआ, हाथ तो उठेगा मगर ओवर समाप्ति का। लीजिए वो 4 ओवर की समाप्ति 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर आरसीसी सुजानगढ़। तो ये बने हुए खेल की बात। उसके बाद जो बाकी है जो बिगड़ी है उसकी बात है तो 36 में 90 रनों की जरूरत, 9 विकेट हाथ में और पवन गोदारा और सुशील गुर्जर की जोड़ी मैदान पर। दोनों की स्ट्राइक से बात के हिसाब से बात की जाए तो उसमें थोड़ा सा और यहाँ पर काम करना होगा। 160 के हिसाब से सुशील सही चल रहे हैं पर 125 यहाँ पर पवन को कुछ और स्ट्राइक करनी होगी और इस हिसाब से यहाँ पर जो 36 है 90 का खेल बन सकता है। तो चले मैदान की तरफ गेंदबाजी में शहजाद तो चलिए फिर से शहजाद 2 और सामने बिल्कुल स्लॉट में थी पर फील्डर क्या बात है, क्या बात है, गजब की फील्डिंग। बिल्कुल सामने की तरफ जब आप इस प्रकार के शॉट पर कैच के लिए दौड़ते हैं तो आपका अनुमान थोड़ा सा भी अगर गलत निकला तो वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाती है, पर अगर आपको क्लियर है कॉन्फिडेंस है तो फिर ऐसे कैच लिए जाते हैं। और बढ़िया बिल्कुल लो ऊपर सामने की तरफ बस गिरने की स्थिति में सही समय पर उस मुकाम तक पहुंचे और सफाई से वो कैच लिया। गेंद बिल्कुल स्लॉट में थी, बैट स्पीड काफी नहीं और जो संपर्क था वो कीपर तक एक बढ़िया प्रयास में कैच के लिए चली गई। तो लीजिए ओवर की समाप्ति, क्षमा कीजिए वो दूसरे विकेट की समाप्ति 37 के टोटल पर और इस 5वें ओवर की पहली गेंद विकेट का वो संदेश। अब चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज पेविलियन में। अब यहां पर एक तीसरे विकेट के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज और पिछले मुकाबले में किस प्रकार से अगर शुरुआती रन बने नहीं थे पर पिछले बल्लेबाज भिलवाड़ा की तरफ से सरदार, उसके बाद बलवंत और शाहरुख की बल्लेबाजी यहां पर एक बिगड़े हुए मैच को बनाकर चली गई। तो इस मुकाबले में चलते हैं, अभी तक वो 36-35 गेंदें सब कुछ दुरुस्त कर सकती हैं, अभी वो मुकाम बराबर का है। विकेट हाथ में इस तरफ आरसीसी सुजानगढ़ के भी हैं। तो फिर चलते हैं वो बाएं हाथ का बल्लेबाज आपके सामने सुहेल, सामने है शहजाद खान। डिप स्क्वायर लेग, एक डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट। थोड़ी सी फील्डिंग और चेंज कर ली गई है, देखना होगा यहाँ पर डिप, वहां पर खिलाड़ी देखेंगे कवर्स में। और एक लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट, उसके बाद एक आपको डिप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग और डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के साथ चलते हैं शहजाद खान टू सुहेल।
लो फुल टॉस और ये शानदार कीपिंग है यहाँ पर बढ़िया। वहां पर नीचे लगभग 6 फीट के हैं और वहां से नीचे आते में वो गेंद जब एक भी बाउंस नहीं ले और ऐसे रोक लेते हैं तो फिर आपने 4 रन बचाए। चलिए बढ़िया। शहजाद टू सुहेल का ये कॉन्टेस्ट, बिहार स्ट्राइकर और किनसरिया के कप्तान यहाँ आ जाए। इस बार बल्ला चाहा और जो ताकत थी वो लंबाई के लिए नहीं, वो ऊंचाई के लिए चली गई। और लीजिए वो कैच धरती माता को समर्पित और ये कैच ड्रॉप होता हुआ 1 रन वहां पर मिल जाएगा। एक जीवन दान के साथ यहाँ पर सुहेल अभी भी विकेट पर नजर आएंगे। किनसरिया नागौर वर्सेस बिहार स्ट्राइकर के दोनों कप्तान यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आ जाएं। वो तीसरा मुकाबला फिर से एक बढ़िया जबरदस्त टक्कर खाती हुई टीमें आपके सामने नजर आएगी। पर चलते हैं, एक मुकाबला बिल्कुल एक सही स्थिति में, विकेट हाथ में है। स्ट्राइक कैसी होती है? पवन गोदारा सामने की तरफ गेंद, बल्ला चला अंदरूनी, वो लेमन कट, फिर फाइन लेग की खिलाड़ी तक। बल्ला जब ऑन साइड में जब भी चला यहाँ पर वो बीच बल्ले से नहीं, किनारे पकड़ा है, किनारे को पकड़ती हुई जा रही है। तो अब यहाँ पर चलिए फिर से चलते हैं। ओम शांति।
बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो हेलो। इस बार बढ़िया वहां पर लो फुल टॉस और खेला है, पीछे फील्डर है, मगर जो बाउंस है यहाँ पर फील्डर की उपस्थिति के बाद भी बाउंड्री का कारण बनेगा। तो लॉन के ऊपर से एक बेहतर यहाँ पर स्ट्राइक करता हुआ बल्लेबाज बाएं हाथ का रिकी करण। इस बार फिर से बल्ला चला पर अब 8 गेंदों में 51 रन की जरूरत है। अब यहाँ पर अब खेल उस 8 गेंदों को अगर लगातार 8 छक्के भी बढ़ते तो मैच बनेगा नहीं। इस बार जो शॉट है पीछे के फील्डर के हाथों में, फिर से एक विकेट यहाँ पर और ये कैच आउट होते हुए करण भी। तो यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए पहले 126 रन बनाए, फिर उसके बाद 127 को डिफेंड करते हुए यहाँ पर बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर। और किसी भी बल्लेबाज को यहाँ पर सेट नहीं होने दिया, और जो भी बल्लेबाज यहाँ पर रन बनाया तो उसके सामने फिर उसके हिसाब से एक अनुभवी हाथ की तरफ गए यहाँ पर कप्तान सीकर के, और उस गेंदबाज ने उस सेट बल्लेबाज का खेल भी यहाँ पर विकेट लेके समाप्त किया। तो लगातार ये बढ़िया काम, बढ़िया गेम प्लान के हिसाब से गेंदबाजी देखने को मिली। जब कहीं किसी ओवर पर स्ट्राइक हुई तो फिर उसके बाद अगला ओवर यहाँ पर एक बिशनपुरा गेंदबाज आपको नजर आया। इस बार थोड़ा सा वो लेग कटर का गेंद, ओवर समाप्ति का इशारा। तो लीजिए अब यहाँ से 6 गेंदें बाकी रही। चलिए इस बार कप्तान खुद है वो आखिरी ओवर में। रन तो अभी यहाँ से 50 तक चाहिए, तो फिर इस बार लो फुल टॉस गेंद, शॉट चलेगा स्ट्रेट फील्डर तक। तो अभी आखिरी 5 गेंदें यहाँ पर मुकाबले के लिए औपचारिकता पूरी करती हुई इस बार बाहर की गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में बाहरी किनारा वो घूमती हुई लेग कटर की गेंद पीछे वाली बाउंड्री तक, थर्ड मैन बाउंड्री से फाइनेस्ट थर्ड मैन बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी।
इस बार जो गेंद खराब थी मगर जो गति थी उस गति के पीछे वो बल्ले का स्ट्रोक और वो ताकत, वो लंबाई नहीं, वो ऊपर तक गई बॉल के पीछे, कैच आउट हो जाएंगे। इस बार फिर से वो लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर आरसीसी सुजानगढ़ का। ये लीजिए बिल्कुल यॉर्कर और हल्के हाथों से खेला। अब यहाँ से कुछ गेंदें और इस दूसरे मैच की, और ये मुकाबला यहाँ पर अब जीत लिया है बालाजी क्रिकेट क्लब सीकर ने। इस बार फिर से वो लेंथ की गेंद बैकफुट पर जाकर उसको हल्के हाथों से खेला। राजेश बानिया फिर से वो लास्ट गेंद यॉर्कर और सीधे बल्ले से वहां पर खेला। बढ़िया इस बार वो गेंद यॉर्कर पर कमल बागरिया। इस बार खेला है और फिर से कैच का प्रयास, मगर कैच लेने के प्रयास में वो जब इस प्रकार की कैच थोड़ा एफर्ट जो रह जाता है वो चौके का कारण बनी और लॉन्ग ऑफ रिजर्व में निकलता हुआ वो आखिरी शॉट रेडी फॉर बाउंड्री। तो लीजिए यहाँ पर ये मुकाबला जीत लिया है बालाजी क्रिकेट क्लब ने 41 रनों के साथ। तो अब चले, ये दूसरा मुकाबला जीत लिया है आज के 90 दिन का बालाजी क्रिकेट क्लब ने। तो अब चलते हैं वो तीसरा मुकाबला आपके सामने थोड़ी ही देर में। दिल डानी ग्रुप मकराना वर्सेज बिहार स्ट्राइकर के बीच में खेला जाएगा।